हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम यादव और मैं आपका अपने चैनल दी शिवम शो में स्वागत करता हूं। जाहिर सी बात है, आप लोग इस चैनल पर पहले कभी नहीं आए होंगे क्योंकि ये भी मेरे चैनल की पहली ही वीडियो है। तो जब आप मेरी पहली वीडियो पर आ ही गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखिए और बताइए जो भी हम कंटेंट लेकर आए हैं या जो भी हमने वार्तालाप की, कुछ भी किया, वो सही है या गलत है। तो आप बीच में से भी मत जाना, जैसे कि आपने देख ली 2 या 3 मिनट की वीडियो और आपने जज कर दिया कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मत करना, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, टॉपर्स और बैक बेंचर्स के ऊपर। ये दो नाम एक ऐसे नाम हैं जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में भी हैं और काफ़ी चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 95% लोग आराम से जानते होंगे टॉपर्स और बैक बेंचर्स को। तो आप लोगों को पता है, ये टॉपर्स और बैक बेंचर्स को हमेशा से ही फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी दी गई है, यानी पहली और दूसरी प्राथमिकता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इनका बिछड़ा हुआ भाई, जिसके बिना ये लोग अधूरे हैं, वो भी आ चुका है अब। उसका नाम तो आपको शायद थंबनेल पर नहीं दिखा होगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो उसका नाम हम बताएंगे। पहले थोड़ी इनके बारे में चर्चा करते हैं। टॉपर्स वो लोग जो हमेशा टॉप करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उनकी भाई स्कूल में भी काफ़ी तारीफ होती है, टीचर्स काफ़ी खुश रहते हैं टॉपर्स से। और बैक बेंचर्स, जिससे तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इनके कारनामे क्या होते हैं, ये किसी को नहीं बख्शते हैं। ठीक है, बट इनकी भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। लेकिन ये बैक बेंचर्स बनते कैसे हैं? इनकी भी भाई ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ाई ही नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये पढ़ाई करते हों लेकिन इन्हें याद न रहता हो। भाई सबकी परेशानियाँ समझो। लेकिन इन दोनों का बिछड़ा हुआ भाई, जिसका नाम है मिड बेंचर। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, भाई ये मिड बेंचर कौन है? आप लोगों ने तो शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ऑब्वियसली नहीं सुना होगा क्योंकि ये नाम मैंने ही निकाला है। क्योंकि ऐसे काफ़ी छात्र हैं मिड बेंचर्स जिसको कभी गिनती में लिया ही नहीं गया, वो तो बस एक सीधा साधा छात्र बनकर रह जाता है। भाई मान लो कोई सीधा साधा व्यक्ति है, तो क्या वो व्यक्ति नहीं है? उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मिड बेंचर्स होते हैं, इनमें दोनों एबिलिटीज़ होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे एबिलिटीज़, दोनों कौन सी एबिलिटीज़? वो एबिलिटीज़ ये कि वो चाहें तो टॉपर्स की भी बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि भाई न तो वो ऐसा है कि भाई कि बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, और ना ही ऐसा है कि वो बिल्कुल बैक बेंचर्स की तरह हैं। उनमें दोनों की एबिलिटीज़ हैं। जैसे कि वो चाहें तो टॉपर्स को भी मात दे सकते हैं और वो चाहें तो बैक बेंचर्स की भी हरकतें कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ऑलराउंडर। जैसे कि क्रिकेट में होता है, एक होता है बैट्समैन, एक होता है बॉलर, और जो दोनों ही चीज़ें कर ले वो होता है ऑलराउंडर। भाई उसकी तो वैल्यू होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर की वैल्यू है, तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? मान लो उनकी तरफ से बोलना चाहूँगा, मिड बेंचर्स की तरफ से। तो अब भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिड बेंचर्स भी किसी से कम नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने न तो कोई कंपैरिजन कराया न कुछ, और इन्होंने मिड बेंचर्स को ही खास बना दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। चलो कंपैरिजन कराते हैं, आपने जैसा सोचा होगा वही कराते हैं। तो आपने एक बात तो सुनी होगी कि कोई दो व्यक्ति हैं और उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है। जैसे कि हमने एक को दे दिया टॉपर का नाम, एक को दे दिया बैक बेंचर का नाम। तो इनमें अंतर कितना होता है कि टॉपर्स टॉप करते हैं एंड अच्छे डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं, और बैक बेंचर्स वो अनडिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं और टॉप भी नहीं करते हैं बट खतरनाक बहुत होते हैं। अगर उनसे कह दिया कोई भी खतरे का काम तो वो पीछे नहीं हटते हैं। तो और इन दोनों में डिफरेंस कितना है कि वो खतरनाक काम नहीं करते हैं और ये खतरनाक काम करते हैं। ये पढ़ाई नहीं करते हैं और वो पढ़ाई करते हैं, इतना डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को फुलफिल करेंगे हमारे मिड बेंचर, जो कि भाई दोनों एबिलिटीज़ में योग्य हैं। जैसे कि कभी कोई टॉपर नहीं है
और मान लिया कभी किसी कॉलेज का कंपटीशन दूसरे कॉलेज से हो जाए और टॉपर्स भाई आए नहीं है, कोई भी इमरजेंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐसा नहीं है कि उनसे जीत ही जाएंगे, बट उनसे कम नहीं पड़ेंगे, इतना मुझे पता है। और जैसे कि कोई खतरनाक काम है, कैसा भी काम है, भाई टॉपर्स तो करते नहीं है। और बैक बेंचर्स का तो आपको पता ही है, जब मर्जी आई कॉलेज गए, नहीं आई नहीं गए, तो फिर वो भी कर सकते हैं। जैसे कोई रिस्की काम है तो वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। चलो तो आपको बताते हैं हम, जैसे कि टॉपर्स होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, 95% समय अपनी पढ़ाई को। भाई 90% लोगों की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई 10% तो ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड, जो एक बार पढ़ लिया याद हो गया, तो भाई वो तो टॉपर्स अलग ही हैं। मैं 90% लोगों की बताऊँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में देते हैं और टॉप करते हैं, और फैमिलीज़ भी काफ़ी खुश होती हैं। लेकिन वो कभी क्या, ज़्यादातर लोग 90% लोग घर का काम नहीं करवाते हैं, बहुत कम करवाते हैं। जैसे कि होते हैं छोटे मोटे काम, आप सभी को भी पता होगा, आप भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं। और यही बैक बेंचर्स, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, वो भी करते होंगे, पढ़ाई नहीं घुसती दिमाग में तो उन्होंने छोड़ दी, बस उनके लिए तो पास हो गए वही बहुत है। तो वो घर का जितना भी काम होता है छोटा मोटा वही करते हैं, फिर भी उनसे उनके माता पिता खुश नहीं होते हैं। और उन पर तो आपको पता ही है, जो बैक बेंचर्स होंगे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं, यहाँ तक कि कुछ पर तो गालियाँ भी पड़ जाती हैं। तो और अब यहीं आ गए मिड बेंचर्स, जैसे कि टॉपर्स घर का काम नहीं करते हैं और बैक बेंचर्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पर है मिड बेंचर्स, वो ये लोग हैं जो कि अपने पढ़ाई पर भी काफ़ी ध्यान रखते हैं और घर का भी काम करवाते हैं, तो इनसे घर के लोग काफ़ी खुश रहते हैं। भाई यही नहीं है, इनकी एक मस्त स्ट्रेटजी होती है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ना अपनी लाइफ इस तरीके से जीते हैं कि इनको बाद में कोई कुछ कह ना पाए। इन्होंने घर का भी काम किया, पढ़ाई भी की, नंबर भी ठीक ठाक आ गए, और कोई ये भी नहीं कह पाया कि भाई तूने पूरे साल बस पढ़ाई की है, घर का काम नहीं किया। तो भाई इनकी ना इमेज एक अच्छे लेवल पर जाती है। बट आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन होता है हमारी क्लास में? वही लोग जो कि बैक बेंचर्स और टॉपर्स के बीच में बैठते हैं। कभी आपने इनकी शिकायत सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी। बट बताना चाहूँगा कि ये आपके जो भी डिफरेंसेस हैं वो उनको फुलफ़िल करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए किसी टॉपर पे कोई भी परेशानी आई या कैसे भी वो अपनी ग्रेड कम कर बैठा, उसकी ग्रेड कम आई है, तो उसने पूरे साल पढ़ाई की है, तो घर वाले इतने, अब बताना चाहूँगा भाई किसी ने सुनी हो तो उसे अच्छे से पता होगा, तो उस पर ताने काफ़ी पड़ते हैं, पूरी साल पढ़ाई की, ये किया वो हो गया। भाई तुम्हारी 2% भी कम होगी ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी मर जाती है। और यहीं पर होते हैं बैक बेंचर्स, जिन्हें सिर्फ फेल होने से मतलब डर तो लगता है, लेकिन इसलिए लगता है कि अगर फेल हो गए तो हमारा घर पर क्या होगा, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हम तो भाई पिटने वाले हैं अगर फेल हो गए। और अगर वो पास हो गए 35% से भी, क्योंकि जो कि एक पासिंग मार्क्स ही होते हैं 35%, उससे भी पास हो गए ना तो उनको ना इतनी खुशी होती है जितनी कि टॉपर को नहीं होती है, क्योंकि भाई उन्होंने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम पास हो जाएंगे। समझ रहे हो? और यहीं पर होते हैं मिड बेंचर्स। मिड बेंचर्स ऐसे होते हैं, न तो उन्हें फेल होने की टेंशन होती है और न उन्होंने किसी को ऐसा एक्सपेक्टेशंस होने दी कि वो टॉप करेंगे, तो भाई वो है चैन में, भाई मज़े में तो वही है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है आप बताइए। वैसे आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं था। मेरा इरादा था कि आप सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। अगर किसी को मेरी वजह से ठेस या मतलब बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। बट आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को ना एक साथ रहना चाहिए। अगर आप एक साथ रहेंगे तो आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकता, ये मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। अब पूछिए कैसे? भाई बताना चाहूँगा कि जैसे कि टॉपर्स से पहले बात करूँगा कि आपको कोई टीचर पसंद नहीं है, कोई भी, वैसे तो ज़्यादातर पसंद होते हैं, बट कोई भी ऐसा एक टीचर जो खड़ूस है, कुछ भी है, आप चेंज कराना चाहते हैं,
तो आपकी बात ज़्यादातर सुन भी ली जाती है, लेकिन नहीं भी सुनी जाती है, क्योंकि बैक बेंचर्स उसमें अड़बंगा डाल देते हैं। तो इसीलिए अगर आप सभी लोग मिलकर रहेंगे, सभी एक समय पर दरख्वास्त देंगे, तो टीचर भी बदला जा सकता है। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। वही मान लिया, अब आप कहेंगे कि हम सभी लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि भाई टॉपर्स को तो इतना ज्ञान आता है कि किसी को आता ही नहीं है, बैक बेंचर्स को तो वो सोचते हैं कि कुछ आता ही नहीं है, और मिड बेंचर्स भाई ये तो सबसे अलग हैं ही, तुम ये सोचते होगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग खुद सोचो, आपके शरीर में क्या सभी अंग समान हैं? आपका जवाब होगा ज़्यादातर लोगों का, हाँ हमारे अंग तो बढ़िया हैं, सब सेट है, क्या खराबी है हमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, मैं आपके शरीर के एक अंग की बात करूँगा, जिसमें एक अंग नहीं काफ़ी सारे होते हैं, बट मतलब एक हिस्से की बात करूँगा। तो वो हिस्सा है हमारे शरीर का हाथ। इस हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। क्या इस हाथ में 5 उंगलियां समान हैं? नहीं, ये सबसे बड़ी, फिर ये इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, अंगूठा सबसे छोटा होता है। और अंगूठे की अहमियत हमारे हाथ में इतनी होती है कि आप खुद ही समझ रहे होंगे। अगर हमारे हाथ में अंगूठा ना हो, तो एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि अंगूठा नहीं है तो आप रस्सी की गांठ नहीं खोल सकते हैं। आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी कि आप समझ रहे होंगे। नहीं, अगर भरोसा नहीं है तो खुद खोलकर देख लेना, बिना अंगूठे के पता चल जाएगा। यहीं पर ये उंगलियां, इनको पकड़कर और अंगूठे को पकड़कर आप पेन पकड़ते हैं, जिससे कि आप लिखते हैं। भाई अगर यही नहीं होंगी तो आप क्या कर सकते हो ये? और अगर चलो माना इसमें से हमने एक उंगली ये हटा दी, सबसे छोटी है, इसका तो कोई काम होता नहीं है, तो हमने ये एक उंगली ये हटा दी, क्या हम इससे पूरा मुक्का बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और अगर हमने ये मिला ली तो एक मुक्का बन गया। ये किसी के मार दिया तो आपको तो पता है क्या होता है। तो इसी तरीके से बताना चाहूँगा कि इसमें 5 उंगलियाँ छोटी बड़ी छोटी हैं, और ये अगर इन्हीं को साथ मिला दिया जाए तो इससे एक ऐसी पावर निकलती है जो दूसरे को लग जाए तो उसे बेहाल कर देती है या नहीं। तो वही बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को ना इसी एक अंगूठे की मुट्ठी की तरह, मतलब हाथ की मुट्ठी की तरह रहना चाहिए। अगर बंध गई तो एक, खुल गई तो बिखर गई, जैसा कि आजकल सभी बिखरे ही हुए हैं। तो अगर आप सभी लोग साथ रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी है बैक बेंचर्स हैं उनकी आपको एबिलिटीज़ पता चलेंगी। मान लीजिए आप वो पढ़ने में होशियार नहीं है, बट हो सकता है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे हों, क्रिकेट में, फुटबॉल में, रनिंग में, किसी भी चीज़ में। मिड बेंचर्स वो भाई दोनों काम कर लेते हैं। और मिड बेंचर्स से आपको ये सीखना होगा कि वो भाई अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अपनी पढ़ाई भी हो गई एंड अपना काम भी हो गया, तो न किसी के ताने और न किसी की वो कि भाई ये तो फेल हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा मोटिव यही था। लेकिन आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक लकड़ी है, वो लंबी है काफ़ी, और अगर हम उसे बीच में से तोड़ते हैं तो वो टूट जाती है, फिर भी हम उसे तोड़ते हैं फिर भी टूट जाती है, और उसके हमने तोड़ कर लिए 3 हिस्से हो गए। और अगर हम उसे साथ में तोड़ें तो क्या तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें पावर हमको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और बहुत कम होता है जो तोड़ लेते हैं, लेकिन बहुत कम टूटता है। इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। तो मेरा मोटिव यही था आप लोगों को समझाने का कि आप हमेशा साथ रहें और स्वस्थ रहें, और अपने स्कूल को अच्छी से अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, चाहे वो नॉलेज के ऊपर हो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर हो। किसी भी चीज़ में अपने कॉलेज को हारने न दें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी वीडियो सिर्फ आप एक स्कूल के जोरे तो नहीं जाएगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, तो सभी लोग देख रहे होंगे, तो भाई वो भी यही करेंगे तो वो भी एक हो जाएंगे, फिर हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे, वो हमें नहीं, फिर कैसे? तो भाई इसी चीज़ से तो कंपटीशन होता है। और उनसे भाई कंपटीशन में आप दुश्मनी मत बनाओ, मतलब ये मत सोचो हम हार गए तो ये हो गया वो हो गया। जब वो बेहतर करेंगे तभी तो तुम बेहतर करने की सोचोगे। आपको अगर उन्होंने एक मैच में हरा दिया तो आप सोचोगे कि अब मुझे कुछ और स्ट्रेटजी बनानी होगी जिससे कि मैं उनको हरा सकूं। सोचोगे या नहीं सोचोगे? तो ये होता है मेन पॉइंट जिस साथ रहने का। भाई उनमें से अच्छी टीम सिलेक्ट होगी और वो फिर स्टेट लेवल पर जाएगी।
स्टेट से नेशनल लेवल पर जाएगी, फिर इंटरनेशनल पर। फिर आप ही बताइए अपने देश के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे या नहीं। तो ये था मेरा मोटिव। साथ रहिए और सभी को हराते जाइए, और हर व्यक्ति बेस्ट होना चाहिए, हर व्यक्ति, कोई भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भाई आप सभी को पता होना चाहिए, मैं ये एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।